हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको यूलर्स थ्योरम का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन z इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2। इस फंक्शन की हेल्प से हमें ये वेरीफाई करना है कि यूलर थ्योरम के लिए ये फंक्शन सुटेबल है या इस फंक्शन पर यूलर थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो यूलर थ्योरम कौन से फंक्शन पर अप्लाई होती है आपको पता है, वो फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, जब होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री दोनों मिल जाएंगी तब हम यूलर थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो गिवन दैट z इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2। ये हमने फंक्शन नोट कर लिया। अब सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे x को, रिप्लेस x बाई tx एंड बाई ty। ठीक है, इससे क्या होगा, हर जगह पर t आ जाएगा। t की पावर जो होगी वो फंक्शन की डिग्री कहलाएगी और ये फंक्शन जो है ये एज इट इज हमें मिल जाना चाहिए ये रिप्लेसमेंट होने के बाद। तो अब देखिए z क्या बन जाएगा, tx होल पावर 1/3 प्लस ty होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई tx होल पावर 1/2 प्लस ty होल पावर 1/2। इस पावर को अगर हम इन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा t टू दी पावर 1/3 x टू दी पावर 1/3 प्लस t टू दी पावर 1/3 y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर 1/2 t टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर 1/2। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर की जो दोनों टर्म्स हैं वहां पर t टू दी पावर 1/3 कॉमन आ सकता है। तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। t टू दी पावर 1/3 ब्रैकेट में क्या आएगा, x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3। इसी टाइप से हम अगर डिनोमिनेटर चेक करें तो t टू दी पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2। अब ये दोनों t की पावर है तो डिनोमिनेटर से ये पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो z की वैल्यू क्या बनेगी, t टू दी पावर 1/3 माइनस 1/2 और इसे एक ब्रैकेट में नोट कर दो, x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2। अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन एज इट इज आ गया, मतलब ये z आ गया। ठीक है, जब फंक्शन में ये रिप्लेसमेंट कर दें उसके बाद हमें फिर से फंक्शन मिलने लगे तो उस समय t की जो पावर होती है वही फंक्शन की डिग्री होगी। और यहां पर अगर कहीं भी t नहीं बचता है तो फंक्शन होमोजीनियस होगा। अगर एक जगह पर भी t की कोई पावर बच जाएगी तो उसे हम नॉन होमोजीनियस फंक्शन कह देंगे। ठीक है, अब इस पावर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 6 LCM हो जाएगा, -1 न्यूमरेटर में आएगा, x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1/6, क्योंकि मैंने बताया t की जो पावर होती है वही डिग्री होती है। अब हमें पता लग गया फंक्शन भी होमोजीनियस है, डिग्री भी पता लग गई। तो यूलर की जो थ्योरम है उसमें यही दोनों बातें कही गई हैं
कि एक फंक्शन जो कि होमोजीनियस हो और उसकी डिग्री भी हमें पता हो, तो हम यूलर थ्योरम से उसको लिख सकते हैं एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। अगर फंक्शन यू होता है तो हमारे पास फंक्शन क्या है z, तो हम यूलर थ्योरम लिखते हैं बाई यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम से क्या रिजल्ट आ जाएगा, x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू -1/6z। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो हमें मिल गया, इससे पता लग गया कि यूलर थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसने हमसे कहा है वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करिए और उसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड आ जाए, तब कहेंगे कि थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डेल z अपॉन डेल एक्स की और डेल z अपॉन डेल वाई की। हमारे पास z फंक्शन ये दे रखा है, तो हम यहां नोट करते हैं डिफरेंशिएट z पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले हम x के रेस्पेक्ट में जब z को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा डेल z अपॉन डेल एक्स, और यहां पर हम f1 अपॉन f2 डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या टर्म मिल सकती है, x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 होल पावर 2 मिल गया। ठीक, यहां पर ये टर्म एज इट इज नोट करेंगे, x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2, और डिफरेंशिएशन किसका होना है, न्यूमरेटर का। तो डेल अपॉन डेल x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3, माइनस का साइन, x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3, न्यूमरेटर ऐसे ही लिखा जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसका होना है, x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 का। जब हम पार्शियली इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक बात पता है कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, या y के अलावा कोई और दूसरा वेरिएबल भी होगा उसे भी कांस्टेंट माना जाएगा। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो केवल x का डिफरेंशिएशन होगा, y को कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा देख लीजिए, 1/3 x टू दी पावर -2/3। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3, ये ऐसे ही नोट होगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/2 x टू दी पावर -1/2। ठीक है, अब हम डेल z अपॉन डेल x में x से मल्टीप्लाई कर दें, x डेल z अपॉन डेल x निकालें, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2, और जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1/3 x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3, और ये रिजल्ट हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 होल पावर 2। ठीक है, इसी टाइप से हम y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें यहाँ भी y मिलेगा, इस फंक्शन को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि f1 अपॉन f2 का रूल अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ देखिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो x को कांस्टेंट माना जाएगा, y का केवल डिफरेंशिएशन होगा, वो हो जाएगा 1/3 y टू दी पावर -2/3, और यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हो जाएगा 1/2 y टू दी पावर -1/2। उसके बाद जैसे हमने अभी किया था, x से मल्टीप्लाई किया था जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म चेंज होकर बन जाएगी y टू दी पावर 1/3, और ये वाली टर्म हो जाएगी -1/2 की जगह पर +1/2। ठीक है, अब हम
x del z अपॉन डेल x और y del z अपॉन डेल y को ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग x del z अपॉन डेल x एंड y del z अपॉन डेल y, ये दोनों टर्म्स हमने फाइंड कर ली हैं। तो हम यहां पर ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, x del z अपॉन डेल x प्लस y del z अपॉन डेल y, दोनों टर्म्स को हम नोट कर देंगे। फर्स्ट टर्म में क्या वैल्यू आ रही थी, x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 इंटू 1/3 x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 इंटू 1/2 y टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 होल पावर 2, और इसमें ऐड कर दी जाएगी सेकेंड टर्म जो होगी x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 y टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 इंटू 1/2 y टू दी पावर 1/2 अपॉन x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 होल पावर 2। अब ये दोनों जो टर्म हैं यहाँ आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। अगर दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर ये टर्म जो होगी वही एलसीएम बन जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 होल पावर 2 आ जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 1/3 x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 1/2 y टू दी पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 1/3 y टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 1/2 y टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पर 1/3 भी कॉमन है। 1/3 x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लिया हमने। तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x टू दी पावर 1/3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा y टू दी पावर 1/3। उसके बाद हम माइनस, यहाँ पर दोनों टर्म्स में माइनस है, इन दोनों टर्म्स से हम ये वाली ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं और 1/2 भी दोनों में है वो भी कॉमन आ सकता है। तो 1/2 x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिया। तो अब हमें मिलेगा x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 होल पावर 2। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो दोनों जगह पर कॉमन है, उसे हम कॉमन नोट कर लेंगे और ये जो नंबर है 1/3 और 1/2 ये एक साथ नोट हो जाएगा ब्रैकेट में। 1/3 माइनस 1/2 x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 होल पावर 2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में 1/6 x टू दी पावर 1/3 प्लस y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2। ये जो फंक्शन है ये फिर से हमें z मिल गया तो हम इसे लिख सकते हैं -1/6 z। इस टाइप से ये थ्योरम वेरीफाई हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।